मैं सतीश जी के पास चला जाता हूं। सतीश जी, जिस तरह से अनिल जी ने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं कही है, गलत तरीके से गोदी मीडिया इसको फैला रहा है। और जब ये चीजें कहता है तो उस स्थिति में एक चीज आती है कि लेकिन फिर भी विश्वास करने की स्थिति क्यों जो है नहीं हो पाती है, और क्यों इतना अविश्वास पनपता है पवार जी के बारे में। इस बात को लेकर के निश्चित रूप से सभी जगह चर्चा होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये वजह क्या है, आपने लंबे अरसे से देखा है। जी सतीश जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें। हाँ, पवार साहब को सत्ता, कुर्सी की राजनीति जो होती है, कुर्सी का खेल, अब राजनीति के चाणक्य तो मैं अब नहीं कह पाऊंगा उनको, मैं तो उनको मैकियावेली ही कहूंगा। लेन देन की जो कुर्सी को लेकर के जो खेल है, उसके वो प्रकाष्ठा, मतलब एकदम शिखर पे। आज उन्होंने राजनीति की, सो कॉल्ड राजनीति की क्या परिभाषा गढ़ी है, ये जरा गौर करने लायक, कि कोई उनके यहाँ फूट नहीं है। अरे तो भाई, फूट टूट किसको कहते हैं? हम तो आपके ही इसी मंच पे कई बार पहले कहे थे, बहुत लोग हमसे मतैक्य नहीं रखते थे, बहुत लोग हैं यहाँ पर है भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनिल जी कहते हैं, सतीश जी, अनिल जी कहते हैं कि वो सुप्रिया सुले, और वो कहते हैं कि मत का जो है उसका वो हो सकता है, दिल नहीं टूटे हैं, दिल एक है। देखिए देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको बताना, मेरी बात रखने दीजिए। देखिए, INDIA अलायंस बना किस लिए है? आप कहते हैं कि संविधान खत्म हो गया, देश में कहते हैं तानाशाही हो गया, दो चार लोगों की सरकार है, ये है वो है, बड़ा सैद्धांतिक वाला आप स्टैंड ले रहे हैं। अब पवार साहब के अनुयायियों में आप देखिए तो नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं। नीतीश जी जब मुंबई गए थे तो बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, लालू जी को बोलते सुन लीजिए, राहुल जी को देखिए, दिल्ली आए थे तो उन्हीं के पास सबसे पहले गए। तो मतलब विश्वसनीयता क्या है? किस चीज को आप चुनौती देना चाह रहे हैं? आपका स्पष्ट नहीं है। मुंबई में मीटिंग होने वाली है। मैं तो ये सोच रहा हूं अजय जी कि 28-29 से क्या सुर्खियां बनेगी। अगर 31 और 1 से मीटिंग है तो ये 28-29 को क्या सुर्खी बनेगी? पिछले बार बेंगलोर में भी आपने देखा कि एक दिन पवार साहब गच्चा ही मार गए थे, आए तो फिर उस दिन कुछ बोले भी नहीं। तो ऐसा क्या है कि एक पैर इधर एक पैर उधर, ऐसे राजनीति और ऐसे कुर्सी के खेल को तो लात मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। हम जैसे लोग तो मार देते हैं। आप क्या चुनौती दे रहे हैं? किसको चुनौती दे रहे हैं? खाली बड़ी बड़ी बात करने के लिए है? क्यों नहीं शिवसेना वाले बोल रहे हैं कस के? क्यों नहीं कांग्रेस का आला कमान कुछ बोल रहा है? अरे ये सिद्धांत के आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे विदेशी मुल्क के ऊपर, सैद्धांतिक था, कोई बात नहीं। आज कौन सा सिद्धांत है और क्या चीज कांग्रेस पार्टी को रोक रही है? भाई, जिस अडानी को कांग्रेस ने इतना अटैक किया, उसके एकमात्र बड़े नेताओं में जो पैरोकार निकले वो पवार साहब थे। तो पवार साहब हैं तो भाई ऐसा क्या है कि मराठा स्ट्रॉन्गमैन, मुंबई के नेटवर्क, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ये कौन सी पॉलिटिक्स है साहब? आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं राहुल गांधी जी, आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो आइडिया और आइडियोलॉजी पर ही खड़े रहिए ना। ये मौका परस्ती की जो ये राजनीति हो रही है, ये गजब का है। ये तो इनके लिए बैड पब्लिसिटी लेके आ रहा है और लाएगा। मैं आपके इस शो पर, इस मंच पर पहले भी कह चुका हूं कि 31/1 को कौन पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा, इस पर भी मुझे अभी भी शक। ये आप समझ लीजिए, क्या पता पवार साहब केंद्र में मंत्री बन जाए, क्या पता अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बन जाए। अब पवार साहब कहे कि वो तो इंडिया में है, या फिर एक तरह से कहें कि अजीत पवार भी इंडिया में ही है, INDIA में है। अरे भाई, गजब है परिभाषा भाई। तो हम तो इस बात को, हम तो धिक्कार करते हैं, धिक्कार इन INDIA के नेताओं को कि आप कौन सा गठबंधन बना रहे हो? तब तो आपको ठगबंधन कहा ही जाएगा। क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? आपका क्या है? आपका स्टैंड क्या है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? कुछ तो करिए। मैं नहीं कहता कि भाई, देखिए शिवसेना में मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे का जो चरित्र है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उनका कैरेक्टर है, पिछले साल भर में वही शालीनता से उभरा है।
वही बात है, वो है बहुत कुछ टूट फूट हो गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने अपना वो चीज छोड़ा नहीं है, तो वो उनकी शालीनता बनी हुई है। अब पवार साहब का पता ही नहीं है, आज है कल है नहीं है, उधर चले आप, कल को क्या होगा बिल्कुल आपको सही बताता है हूँ। कि सुन पवार साहब लीजिए, एक का बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग ये मान ले कि पवार साहब तो एकदम गजब की राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को छका रहे हैं, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना लेंगे, या फिर उनको एन एन मौके पर बीजेपी को धोखा दे देंगे। मैं किसी भी इस तरह के धोखे को स्वीकार नहीं करता। अगर वो जी है सामने, बीजेपी के साथ हैं तो जाए। तो अभी एक लाइन और बोल के मैं चला ही जाऊंगा। देखिए, मैं ये कहता हूं, जब 18 बनाम 18 का दिल्ली में और बेंगलोर के बीच संघर्ष हुआ, 18 को आप 26 जुटा के ले आए, यहाँ ये उन्होंने तुरंत के तुरंत 38 जुटा दिया, एनडीए की मीटिंग कर ली लंबे समय बाद। अब जब इतना दिन में कोई मीटिंग नहीं, मतलब दो एक मीटिंग के अलावा नाम पता दफ्तर निशान न कोई मिनिमम प्रोग्राम कुछ तय नहीं है आईएनडीआईए का, तो मुझे इस बात पर शंका है कि आखिर 31/1 को जो मुंबई में हुआ है, और उससे पहले 150 घंटा बचा है, उसमें 150-160 घंटे बचे हैं, उससे पहले पवार साहब ने और भ्रम फैला दिया है। इसका क्या मतलब? इनको आके सामने कहना चाहिए कि भाई आपको जाना है तो जाइए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, क्या आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते? और आप कहते हैं कि हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं?